हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो मैं आपको एक विषय के बारे में फिर से याद दिलाता हूँ मेरे प्रियो, रैप्चर के विषय में, कि कैसे यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। यह हमारा काम है, यह हमारा एक दूसरे को बताने का काम है कि यीशु मसीह आने वाला है। बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे हम भूल जाते हैं, जिससे हम भटक जाते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने का समय बहुत तेजी से निकट आ रहा है। कब है ये यीशु मसीह ही जानते हैं, अब्बा पिता ही जानते हैं। ये अब्बा पिता जानते हैं हालेलुया कब वो अपने पुत्र को हमारे लिए भेजेंगे। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का आप सब पर, हम सब पर निरंतर होता रहे मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। उसके अनुग्रह में हमारी सारी आशीषें छिपी हुई है, उसके अनुग्रह में हमारा सारी सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। आमीन हालेलुया। तो जो विषय मैंने पिछले बार आपसे कहा था, बाइबल का जो असली जस्टिफिकेशन बाय फेथ का विषय है, हालेलुया, कि असली बाइबल में जो हम किस तरीके से यीशु मसीह में जस्टिफाई किए गए। प्रभु ने हमको धर्मी ठहरा तो दिया, लेकिन हमको किस तरीके से धर्मी ठहराया है, विश्वास के जरिए, ना कि हमारे कर्म के जरिए। ये वचन मैंने पिछली बार दिया था मेरे प्रियो। हमारे विश्वास के जरिए यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया है। ये है बाइबल, ये है नया नियम। अनुग्रह के थ्रू ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आई है, मतलब हम इसके योग्य थे नहीं, लेकिन आई है। एवं उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसी के बारे में, उसी के विषय में और आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे प्रभु चाहता कि हम अब इस ज्ञान में और इस ज्ञान के थ्रू परिवर्तित होते जाएं। हमारा मन जो है वो इस ज्ञान के जरिए परिवर्तित होता जाए। हालेलुया। हम अपने आप को संसार के लोगों के जैसा ना समझे, हम अपने आप को संसार के लोगों में का ना समझे। हम उनके बीच में है, लेकिन उनके बीच के नहीं। हमारा जो हमको जो प्रभु ने चुना है मेरे प्रियो, एक संसार की रोशनी के समान चुना है, अंधकार में एक रोशनी के समान। हालेलुया हालेलुया। आज आप देखें, पूरे संसार में अंधकार छा गया है। हालेलुया। पूरे संसार में अंधकार छा गया। अंधकार का मतलब मेरा अंधेरा से नहीं है, अंधकार का मतलब है मेरा विकेडनेस से, दुष्टता से, और जितने भी डर्टी एक्ट्स जितने भी हो रहा है, सबके सबसे अंधकार छा गया है। हालेलुया। तो ये जो अंधकार छा रहा है मेरे प्रियो, इस बीच में कौन रोशनी है? यीशु मसीह। और इस बीच में अब यीशु मसीह तो इस संसार में नहीं आ सकते, तो इस बीच में कौन रोशनी है? आप और मैं, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो हमारे मनों के विषय में है। हालेलुया। कि हम तो हमारे मनों को कैसे परिवर्तित करना है यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार, क्योंकि हमारा मन जो है मेरे प्रियो, वो ही हमारे जीवन को दिशा निर्देश देता है। हमारा मन जो है वही मन एक बहुत बड़ी सामर्थ्य कैरी करता है। इस मन को मोटिवेशनल स्पीकरों ने समझ लिया है, इस मन को ज्ञानियों ने समझ लिया है। हालेलुया। और जिसने, अब देखिए, जैसे भी जो सीपीयू होता, जो कंप्यूटर होता है, उसका जो सीपीयू होता है वो मेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहां से सारा फंक्शन कंप्यूटर का चलता है। हालेलुया। अगर हम एक कोई विशेष मशीन बनाते हैं, उस विशेष मशीन का भी कोई हैंडल हमारे पास होता है। उस हैंडल को जब हम आगे पीछे करते तो वो मशीन आगे पीछे होती, वो हैंडल उस मशीन का ब्रेन है। आमीन हालेलुया। उसी तरीके से हमारी जीवन का जो ब्रेन है मेरे प्रियो, वो है हमारा मन। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:2 में कि बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आमीन हालेलुया। लेकिन बदलते जाएं मन के नए होने के द्वारा, निरंतर मन के नए होने के द्वारा बदलते जाएं, निरंतर मन के नए होने के द्वारा। आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यदि आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए, उसकी कुंजी सिर्फ एक है, उसकी कुंजी सिर्फ
कन्वेंशन में 2-3 बार जाने से नहीं है, मीटिंग्स में 2-3 बार जाने से नहीं है। उसकी उसकी आपके जीवन में परिवर्तन की जो कुंजी है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से एक सक्सेस, आपको एक सक्सेस देखना अपनी लाइफ में जोसेफ के जैसे, आपको एक सक्सेस ले देखना अपनी लाइफ में अब्राहम के जैसे, आपको एक सक्सेस, तो आपको जो है अपने मन को नया करना पड़ेगा। हम अपने मनों को मेरे प्रियो पुराना नहीं रख सकते, जबकि प्रभु ने हमको नया कर चुका है। प्रभु कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। हालांकि तो हम सारी बातें जो नई हो चुकी है उसमें तो है, कैसे है, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और आज हम सेव्ड हैं। लेकिन हमारा मन पुराने तौर तरीकों में आज भी सम्मिलित है। आमीन, हालेलुया। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। हालेलुया। पाप और पाप पाप पाप, तो पाप के विषय में तो संसार भी जानता है। हमको किसके विषय में जानना है? हमको यीशु मसीह के विषय में जानना है। ऑफ कोर्स एक अच्छा चाल चलन प्रभु के लिए जो है, प्रभु हमारी कमजोरियों में हमारी खूब मदद करता है मेरे प्रिय, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह देकर, ताकि हम यीशु मसीह के जैसे ही चलने लग जाए। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह वैसे ही हम भी हो जाते हैं। परमेश्वर ने इस जगत के तुच्छों और मूर्खों और निर्बलों को चुना है, यही तो गॉस्पेल है मेरे प्रिय। हालेलुया। अनुग्रह कहाँ उतरेगा? वहां जहां पर निर्बलता है, जहां पर दुर्बलता है। अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को प्रभु और शक्ति देगा और प्रभु कहेगा मैंने इसे शक्तिशाली बनाया, तो वो कहेगा मैं तो शक्तिशाली पहले से था। हालेलुया। लेकिन अगर निर्बल व्यक्ति को प्रभु अपना बल देगा तो वो कहेगा कि परमेश्वर ने मुझे बलवान बनाया। इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। आमीन, हालेलुया। हमारे मनों का परिवर्तन जरूरी है मेरे प्रियो। हमको ये कहना कि इट्स ऑल गॉड्स राइटियसनेस, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। ये प्रभु के अनुग्रह में मैं धर्मी ठहराया गया हूं। मसीह यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया, इसलिए ये सारी आशीषें मेरे जीवन में आ रही है। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी 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 अच्छाइयां, और घर में आशीष, घर के बाहर आशीष, घर के अंदर आना आशीषित, घर के बाहर जाना आशीषित। अब्राहम की आशीषें जो हमको ऐसे ही मिल रही है क्योंकि हम रोज कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आप देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषें आगे रहेंगी, क्योंकि वो भी बिना कर्मों के, क्योंकि हम कह रहे हैं जितनी आशीषें प्रभु की धर्मी व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखी हुई है, वो सारी आशीषें हमारे जीवन में आने लग जाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी धर्मी हैं। यही तो हमको ये बात को हमारे मनों में रिस्टोर करना है और इसको नया करते जाना कि हम धर्मी बनने वाले नहीं हैं। हमने अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया तो हम धर्मी हो चुके हैं पहले से। सही, अब सही है, इसलिए आप सही कार्य करें, दान दे रहे गरीबों को, अच्छा काम कर रहे हैं और भला कर रहे हैं सबका। इससे इन सारे भले कामों से हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। हम धर्मी हैं इसलिए हम भले कार्यों को कर रहे हैं। मनों को हमको अपने नए करना है मेरे प्रियो। मन हमारे कर्मों के द्वारा नया ना हो, मन हमारा हमारे विश्वास के द्वारा नया हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा नया हो। और मन में बहुत पावर है। आमीन, हालेलुया। मन में बहुत पावर। कोई लोग जिम जाते हैं अपने शरीर को नया बनाने के लिए, कोई लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं कि उनका मन नया हो और वो बड़ा सोचने लगे। लेकिन ये सारी चीजें थोड़े समय की है। जब तक आप जिम जा रहे हो तब तक आपकी बॉडी बनी रहेगी, जब तक आप सुन रहे हो तब तक आप ऊर्जा से भरे रहोगे। सुनना जिस दिन छोड़ दोगे आपकी ऊर्जा गई, बड़ा सोचना ही भूल गए, और फिर उसके बाद जिम जाना छोड़ दिए तो बॉडी भी गई। हालेलुया। तो आपको मेरे प्रियो, हम जब इसको करते रहते तब हमारे जीवन में हम परिवर्तन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे आत्मिक मसल्स बने, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन नया होता रहे, हालेलुया, बट बी ट्रांसफॉर्म, यदि तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तो ये याद रखना मेरे प्रियो, उसके लिए आपके मनों का नया होना निरंतर बहुत जरूरी है। निरंतर का मतलब हर दिन। ध्यान से इस वचन को आप सुनना, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। मन को नया करना है, मन को नया करना है।
मन को नया करना है, हर दिन नया करना है। हालेलुया। हर दिन नया करना है, निरंतर करते रहना, निरंतर हर दिन होते रहेगा। जब निरंतर आप रोज बॉडी बनाएंगे, आपकी बॉडी दिखेगी। जब निरंतर आप रोज मन में परमेश्वर के वचन को सोचेंगे, मनन करेंगे, नई तरीके से सोचेंगे, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, मसीह यीशु के द्वारा। आपका मन परिवर्तन होने लगेगा, आपके जीवन पे आशीषें टूट पड़ेंगी। हालेलुया। क्योंकि आप अब परमेश्वर की धार्मिकता को खोज रहे हैं। बाकी संसार के लोग जिस चीजों को खोज रहे हैं, अब वो आपके पीछे आ रही थी, जिसके पीछे आप कुछ दिन पहले भाग रहे थे। हालेलुया। क्यों? अब आपका मन परिवर्तन हो गया। आप तो यीशु मसीह में सेव्ड थे, लेकिन अब आपका मन परिवर्तन हो रहा, आपका जीवन भी परिवर्तन होने लगे। और मन परिवर्तन बहुत पावरफुल होता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। असली बदलाव जो आता है वो यीशु मसीह के जरिए आता है। और हमारे मनों में बदलाव यीशु मसीह लाता, हमारी हेल्थ में, हमारी वेल्थ में, और परमेश्वर की जो महिमा हमारे जीवन से चमकने लगती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है आत्मा और जीवन है। हमको जो हमारा जो फोकस है मेरे प्रियो, वो हमारे कर्मों से शिफ्ट करके, वो हमारे ऊपर से हमको शिफ्ट करके यीशु मसीह पे शिफ्ट करना। हमको सिय्योन पर्वत से हमारे फोकस को शिफ्ट करके, हमको सिनाई पर्वत से फोकस शिफ्ट करके हमको सिय्योन पर्वत पे करना है। हमको ग्रेस में रेस्ट करना है, हमको अनुग्रह पर अनुग्रह में रेस्ट करना। अनुग्रह पर अनुग्रह, ये कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। जहां पर अनुग्रह की कमी नहीं है, तो वहां पर अनुग्रह में जो भी आपके जीवन में कमी प्रभु पूरी करता रहता है, क्योंकि अनुग्रह की कमी ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह की कमी ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारी डिपेंडेंसी पूरी यीशु मसीह पर कर देना हमको। हालेलुया। अपने मनों को रोज नए पर नया बनाते चले जाए, स्वयं की धार्मिकता से यीशु मसीह की धार्मिकता की तरफ, और मनुष्यों की मदद से परमेश्वर की मदद की तरफ, और प्रोटेक्शन की तरफ। आमीन, हालेलुया। जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो बदलाव आता है हमारे जीवन में, वो निरंतर करने से आता है। एक दिन करके हमने यदि छोड़ दिया, उससे नहीं आता मेरे पे। निरंतर हर दिन। आप क्यों सोचते हैं शत्रु इतना विरोध करता है परमेश्वर के वचन का? हालेलुया। क्योंकि जैसे ही मन बदलने लगता है, जीवन बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है, समस्याएं गायब होने लगती, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य काम करने लगता है। हालेलुया। जैसे हम सेंचुरियन के बारे में जानते हैं, मत्ती 8 में, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये एक अन्य जाति का व्यक्ति, ये मसीही लोगों को क्या शिक्षा दे के जा रहा है। इसने इसकी कहानी आखिर किस पर्पस से, किस उद्देश्य से है इस पूरी बाइबल में, वो हमको जानना है। आमीन, हालेलुया। अब सोचिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो 4 किताबें हैं, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन, इसमें आप यीशु मसीह के विषय में आराम से जान लेंगे, और यीशु मसीह ने क्या क्या किया। लेकिन इनमें परमेश्वर के सारे चमत्कार, यीशु मसीह के सारे चमत्कार नहीं डाले गए, सब कुछ नहीं लिखा गया। अगर वो लिखते तो शायद बाइबल कम पड़ जाती। अरे लेकिन एक सेंचुरियन जो है, इसके विषय में एक मुख्य उद्देश्य से प्रभु ने हमको दिखाया है यहाँ पर कि आखिर विश्वास क्या होता है और अनुग्रह क्या होता है। और मन का बदलाव देखिए इस वचन में कैसा दिया हुआ है। एक सेंचुरियन जो था, वो यीशु मसीह के पास आया। हम सब जानते हैं एक सेंचुरियन था, वो यीशु मसीह के पास आया, अधिकार रखने वाला सेंचुरियन था, और यीशु मसीह से कहा कि मेरा जो दास है वो बीमार पड़ा हुआ है, और उसको आप बस मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूं। ये सेंचुरियन कहता है, आप बस एक शब्द कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहली बात तो इम्प्रेस हो गए। यीशु मसीह इम्प्रेस हो गए, बोले मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा इजराइली में। यीशु मसीह बहुत इम्प्रेस होगा, विश्वास से यीशु मसीह इम्प्रेस होगा। अब आपने कई बार सुना होगा, विश्वास से यीशु मसीह इम्प्रेस होगा, बहुत जरूरी है। हालेलुया।
हालेलुया। एक अन्य जाति का व्यक्ति ये सिखा रहा है कि विश्वास आपको अपना यीशु मसीह पे डालना है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए स्पेस कोई मायने नहीं रखती, टाइम कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह से वो कहता है एक शब्द कहिए और मेरा दास चंगा हो जाएगा, तो वहीं से वो दास चंगा हो गया जिस समय कहा गया था। हालेलुया। विश्वास के लिए ना स्पेस है ना टाइम है, विश्वास से ऐसी बातें होती। और दूसरी बात जो है मेरे प्रियो, उसको वो चंगाई क्यों मिली? क्या सिर्फ विश्वास उसमें इन्वॉल्व था? नहीं, उसमें अनुग्रह भी इन्वॉल्व था। कौन था वो सेंचुरियन? कौन था वो उसका दास? प्रभु उसे क्यों चंगा करे? जब वो इजरायली भी नहीं था, प्रभु उसे क्यों चंगा करे? प्रभु ने उसको अपने अनुग्रह में चंगा किया। जब उसके सेंचुरियन, उसका मालिक ने ये बोला कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, जैसे ही उसने ये बोला ना मेरे प्रियो, सारी कंडीशंस गायब हो गई, सारी रिक्वायरमेंट्स गायब हो गई। जो यीशु मसीह के ऊपर इंद्री लिखा था, वो सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए रूप में लिखा होता, वो सारी रिक्वायरमेंट्स गायब हो गई कि मेरे को आना है, वहां पर आके ये प्रार्थना करनी पड़ेगी उसके लिए चंगाई की। ऐसे भी हो सकता था, या फिर पहले तुम पश्चाताप करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने, सबके अलग अलग तरीके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी को प्रभु ऐसे ही चंगा करता, किसी को मिट्टी से चंगा करता। लेकिन मैं जो आपका फोकस ले जाना चाह रहा हूं वो है अनुग्रह के ऊपर। अनुग्रह में जब कोई व्यक्ति चंगा होता है, प्रभु, इसका मतलब ये कि वो उस योग्य नहीं। हम भी, हमको साल्वेशन मिला, अनुग्रह मिला, यीशु के चमत्कार मिले, सब अनुग्रह में मिले और मिलते चले जा रहे, जीवन के अंत तक मिलता ही रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो जो अनुग्रह और सच्चाई, उसी की बात यहां पर हो रही है। वो समझ गया कि प्रभु मैं इस योग्य, और तुरंत यीशु मसीह ने एक वचन भेजा और उसका दास चंगा हो गया एट द स्पॉट। आमेन। हालेलुया। एट द स्पॉट चंगाई, एट द स्पॉट छुटकारा हो गया। यीशु मसीह वहीं का वहीं, और विश्वास का एग्जाम्पल भी सबके सामने सेट हो गया। इस पर्पस से, इस उद्देश्य से ये वचन यहाँ पर दिया गया। यही पर्पस है, यही उद्देश्य है। हालेलुया। कि हम एक अन्य जाति से क्या सीख सकते हैं। आज भी मैं देखता हूँ बहुत से अन्य जाति आते हैं, परमेश्वर के मीटिंग्स में बैठते, कन्वेंशन, बड़े बड़े कन्वेंशन में बैठते हैं और चंगाई लेके चले जाते हैं। और किसी की आंख चंगी हो जाती, किसी सिर चंगा होता, किसी का हाथ चंगा हो जाता, किसी का पाँव चंगा हो जाता, कोई जिंदा हो जाता, कोई कोई किसी की डिफिकल्टीज दूर हो जाती है। और वो उनके जीवन में यीशु मसीह है भी नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने अपना चमत्कार पाया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। करना क्या है मेरे प्रियो? ना अपने ऊपर ध्यान दे कि मेरे साथ ये हुआ, मैं मुझसे ये गलती, गिल्ट फीलिंग नहीं। प्रभु बोलता कम बोल्डली टुवर्ड्स द थ्रोन ऑफ ग्रेस, हियाव के साथ मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। जब आप हियाव के साथ जाते हैं तो इसका मतलब हियाव खुद का नहीं, हियाव यीशु मसीह पर, कि वो मुझे नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो तो आया ही पापी के लिए, और हम तो फिर भी सेव्ड है। लेकिन हमारा माइंड सेट रॉन्ग है कि भैया मेरे से ये हो गया तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता। अनुग्रह में यीशु मसीह के पास दौड़ते चले जाए और आप वहां देखेंगे कि आपका जीवन परिवर्तित होते हुए। आमीन। हालेलुया। आपका जीवन परिवर्तित वहां पर हो जाता है यीशु मसीह के पास जाने से। ये यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। इसलिए हमारा मन जो है मेरे प्रियो, असली में प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हमारा जो मन है वो एक बिजनेस माइंडेड मन ना हो, वो एक पैटर्न्ड मन ना हो, वो एक ट्रेडिशन के थ्रू चलने वाला मन ना हो। ये लाओ तो चंगे हो गए, ये करो तो चंगे हो गए। देखिए, हम टाइल्स के बारे में जानते हैं, हम ऑफरिंग्स के बारे में जानते हैं, बाइबल में दशमांश के विषय में दिया हुआ है। लेकिन सोइंग रीपिंग के बारे में भी जानते हैं। वो प्रभु जब आपको लीडिंग करता आप करें, बाकी समय आप करते, ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। बाकी आप समय आप करें, ये आपकी मर्जी है। प्रभु को आप सम्मान दे रहे, आप परमेश्वर अपनी इच्छा से दे रहे। देखो, प्रभु जो है
अपने लोगों को आशीषित ही इसलिए करता है कि वो देने वाले बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहता है, हमको क्या है, बिजनेस माइंडेड नहीं बनना। बिजनेस माइंडेड इन द सेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में अभी ये बताऊंगा मेरे बिजनेस माइंडेड क्या होता है। हम क्या है, यीशु मसीह को अपने अनुसार काम करने के लिए नहीं बोल सकते। हमको काम करना है यीशु मसीह के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। प्रभु आसमान से सोचता है, हम जमीन से सोचते हैं, अब यही अंतर है। हालेलुया। यानी कि प्रभु ऊंचा सोचता है, तुम पृथ्वी की सोचते हो, अपने हिसाब से सोचते हो। हालेलुया। जबकि प्रभु का वचन कहता है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, अपनी बहुतायत के अनुसार, इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस, महिमा में यीशु मसीह में। आमीन। यानी कि यीशु मसीह की महिमा में, एक महिमा के साथ प्रभु की ब्लेसिंग्स आती है, फेवर के साथ। आमीन। प्रभु के पास बहुत है मेरे प्रियो। तो ये जो हमारे माइंड में एक पैटर्न ट्रेडिशन सेट हो जाता है ना, हर जन को, इसलिए प्रभु चंगाई भी एक तरीके से नहीं देता था, सबके लिए अलग अलग तरीके कर देता था। कोई यीशु मसीह को छू के चंगा हो रहा है, कोई यीशु मसीह को मिट्टी लगा रहा है, किसी को यीशु मसीह, किसी को यीशु मसीह कमांड कर दे रहा है, किसी को यीशु मसीह खुद उठा रहा है। यीशु मसीह के तरीके, पैटर्न्स, ट्रेडिशंस में हमको नहीं जाना। हमारा काम है यीशु मसीह की तरफ देखना। यीशु मसीह आप अनुग्रह हो, मैं आ रहा हूं आपके पास। आमीन, हालेलुया। यदि हम ये सोचे कि हमने इतना दे दिया प्रभु के लिए, हमको प्रभु सप्लाई करेगा, हमको प्रभु हील करेगा, कहने का मतलब ये, देखिए आप आशीषित कर रहे प्रभु को, प्रभु तो हमको आशीषित कर रहे, हम प्रभु को क्या आशीषित करें। फिर भी हम जब प्रभु के इसमें देते हैं प्रियो, तो हम इस मनसा से ना दे कि अब प्रभु करेगा। प्रभु तो वैसे भी करेगा, क्योंकि प्रभु फ्रीली, प्रभु ने मुफ्त में दिया है और प्रभु करेगा। लेकिन आप उस माइंड सेट को बदले। हालेलुया। क्योंकि आप सोच, यदि आप दे रहे लेकिन जिसके पास देने को नहीं, उसका क्या। हालेलुया। तो एक माइंड सेट हमारा मेरे प्रियो, आपको लीडिंग है वो अलग है, वो आप उस तरीके से जाइए, आपका मन कर रहा, आपकी इच्छा। लेकिन अगर आप प्रभु का वचन पढ़े तो प्रभु कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो उसके साथ सारी चीजों को क्यों ना देगा मुफ्त में। मुफ्त में, हालेलुया। सारी आशीष है यीशु मसीह के साथ मुफ्त में। हालेलुया। क्योंकि सारी आशीष है यीशु मसीह से छोटी है। आमीन, हालेलुया। बाइंग मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो इस तरीके से है कि एक साइमन नाम का एक जादू टोना करने वाला था, सॉर्सरर जिसको बोलते हैं। उसने देखा पतरस को, उसने देखा यूहन्ना को चिन्ह और चमत्कार करते हुए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा निकालते हुए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई करते हुए और मुर्दे जलाते हुए। वो प्रसन्न हो गया, वो इम्प्रेस हो गया। उसने सोचा ये गिफ्ट मुझको चाहिए और मैं इसको खरीदूंगा। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के गिफ्ट को खरीदने चला और वो आया पतरस के पास, और पतरस उसको बोलता, होने दे कि तेरा पैसा तेरे साथ में दिया है। हालेलुया। होने दे कि तेरा पैसा तेरे साथ में दिया। उसने जो किया वो गलत था मेरे प्रियो। एक बाइंग माइंडसेट के साथ मिरेकल खरीदने आएगा, एक बाइंग माइंडसेट के साथ गिफ्ट खरीदने आएगा परमेश्वर का, ऐसा नहीं है। जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वो सब मुफ्त में। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान, नौ वरदान, नौ फल, सारे मुफ्त में है। हालेलुया। साल्वेशन मुफ्त में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें मुफ्त में है। आमीन, हालेलुया। लीडिंग्स मुफ्त में है, गाइडेंस मुफ्त में है, परमेश्वर के राज्य में मुफ्त में एंट्री है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको खरीद नहीं सकते। पतरस का ये मतलब था, पतरस ने उसको डांट दिया एकदम से। आमीन, हालेलुया। तो ये एक बिजनेस माइंडसेट है कि हम प्रभु के मिरेकल को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। हमको परमेश्वर के मिरेकल को रिसीव करना विश्वास से अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया। कि लायक तो हम नहीं है, पर प्रभु अपने अनुग्रह में हमको दे दे, सेंचुरियन के जैसे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे माइंड में आना है मेरे प्रियो। माइंड जैसा बदलेगा वैसा हमारी सोच, हमारी क्रिया जीवन की बदलते जाएंगी। हालेलुया।
ऊंचा सोचेंगे, यानी कि यीशु मसीह के जैसा सोचना शुरू करेंगे। इब्रानी 4:16 कहता है, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, दौड़ते हुए आए, हियाव के साथ आए, अपने आप को देखते हुए ना आए, अपन से क्या हो गया वो देखते हुए ना आए, दौड़ते हुए आए और यीशु मसीह के सामने हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के सामने बिना डरे, बिना कांपे, प्रभु क्या कहेगा। और आप देखें, प्रभु आपको जैसे हो वैसे ही स्वीकार भी करेगा, चंगाई भी करेगा, छुटकारा भी देगा। हालेलुया। और प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। यह है अनुग्रह का सिंहासन। आमीन, हालेलुया। यह है अनुग्रह का सिंहासन। प्रभु परमेश्वर मेरे प्रियो, हम चाहता कि हमारा मन परमेश्वर के अनुसार हो जाए, गिल्ट फीलिंग वाला ना हो, खुद पे तरस खाने वाला ना हो, खुद को चोट पहुंचाने वाला ना हो, बल्कि यीशु मसीह के पीछे भागने वाला हो। हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पीछे भागे ना, आप रिलीजन से दूर भागेंगे। हालेलुया। वो रिलीजन, संसार रिलीजन जानता है, संसार यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह में है फ्रीडम, यीशु मसीह में है आजादी। पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर अपनी आत्मा देता है तो वो आजादी की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, आजादी की आत्मा। मन परिवर्तन होना है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, यानी कि रोज रिन्यूअल होना मन का। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते, रोज सुबह जब भी प्रार्थना के समय, हमारा मन नया होता रहता है। याद रखना, वो अनुग्रह का सिंहासन है, यानी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, आपका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वालों को चंगाई दे, मुर्दों को जिंदा कर, निर्बुद्धता समाप्त हो, निर्बलता समाप्त हो, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों के जीवन में होता रहे। उनकी हड्डियों में जीवन दे, उनके शरीर में बल दे, उनकी आत्मिक जीवन को और आशीषित कर और ऊंचा उठा। पवित्र आत्मा से सुनने वालों को भर प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर। चंगाई पे चंगाई, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, और विश्वास हम सबका आप में बढ़ता जाए प्रभु। हीलिंग पे हीलिंग, कैंसर हीलिंग होने लग जाए, बॉडी इश्यूज यीशु के नाम से हील होने लग जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। हालेलुया। टू ऑल द प्रेयर आस्क, ये पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मध्य प्रदेश को बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मैं अधिकार के साथ मानता हूँ। सुनो पूरा कर यीशु मसीह में। आमीन। धन्यवाद।